अयोध्या उजड़ जाएगी। और सुन कैकेयी, तू चाहती है मैं भरत को राजा बना दूं, सुन मैं भरत को ही राजा बनाऊंगा। और एक बात तुझे बताऊं, मैं जानता हूं भरत राम से भी अच्छा राजा है। क्यों? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम के पास कोई अपराधी भी आएगा और यदि चरणों में क्षमा प्रार्थना करेगा तो एक बार राम अपराधी को भी क्षमा कर देंगे। लेकिन भरत धर्मात्मा है। और मानस में लिखा है, मानस में एक शब्द का प्रयोग है भरत के लिए, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म लीन गुण दोष विभागा। भरत को मानस का हंस कहा गया है। और हंस की एक विशेषता होती है भैया कि दूध और पानी को मिलाकर रख दो तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। कैकेयी सुन, मैं जानता हूं कि भरत राम से भी अच्छा राजा बन सकता है, लेकिन सुन, मुझे भरत को राज्य देने का दुख नहीं है, मुझे राम को वनवास देने का दुख है। कैकेयी इतनी कठोर मत बन। तब कैकेयी के मुख से शब्द निकला कि क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप मोल लेकर आए हो, मुझे खरीद कर लाए हो? महाराज, राज्य तो भरत भोगेगा और राम वनवास को ही जाएगा। बंधु, महाराज अवधेश कहते हैं, मोरे भरत राम दुई आँखी, 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 सत्य कहूँ करी शंकर साखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी, मोरे भरत। कैकेयी, भरत और राम तो मेरी दो आंख है, शत्रुघ्न लक्ष्मण मेरे दो हाथ हैं। अरे कैकेयी, किसी से कोई पूछे कि तेरी कौन सी आंख तुझे प्रिय है तो कोई क्या बताएगा? कैकेयी, मैं कल ही दूतों को बुलाऊंगा और भरत को राज्य दे दूंगा, लेकिन तू एक काम कर, राम को महल में नहीं रहना चाहती तो मत रख, राम को गुरु के आश्रम में भेज दे, लेकिन राम को वन मत दे। कैकेयी, एक बात और सुन, मछली हो सकता है कि जल के बिना जी ले, हो सकता है मणि के बिना नाग जी ले, लेकिन सुन कैकेयी, बिना राम के मैं नहीं जी सकता। तो राम को वनवास नहीं दे रही है तो अपने विधवा होने के लिए एक सूत्र बांध रही है, मैं बिना राम के रह नहीं सकता। कैकेयी, महाराज की आंखों में अश्रु भर आया। इस कैकेयी ने अपना और कठोर रूप दिखाया और कहा, औरतों के जैसे रोना बंद करिए, ये रोना महाराज आपको शोभा नहीं देता, आप राम को बुलाइए और राम को आदेश दीजिए तो वन को जाए। रात भर महाराज अवधेश, जैसे पानी से मछली को बाहर निकाल दो, जैसे मछली पानी में जाने के लिए तड़पे, ऐसे राम को याद कर करके रात भर महाराज तड़पे। महाराज की आदत थी कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे भैया, लेकिन आज सूर्योदय हो गया और महाराज अवधेश की नींद नहीं खुली। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, मंत्रियों ने सोचा कि रोज तो महाराज जाग जाते थे, आज ऐसा क्या हुआ कि महाराज जाग नहीं रहे। सुमंत्र को बुलाया गया, सुमंत्र से कहा, सुमंत्र जाकर महाराज दशरथ को जगाओ। सुमंत्र कैकेयी के महल में प्रवेश किया। आज कैकेयी का महल चारों तरफ से खाने को दौड़ रहा है। जैसे कैकेयी के महल के अंदर गए, महाराज अवधेश जमीन पर पड़े, कुछ बोल नहीं पा रहे, अचेत अवस्था में मूर्छित, बस धीरे धीरे मुख से राम, हे राम, हे राम, हे राम। सुमंत्र ने इस दशा में देखा, पहली बार महाराज को इस दशा में देखा था। आज तक जब देखा तो अवधेश को हंसते, जब देखा तब खिलखिलाते, जब देखा तो चक्रवर्ती का मुकुट लगाए देखा, लेकिन आज सुमंत्र ने महाराज दशरथ को जमीन पर गिरा देखा, आभूषणहीन,
कांतिहीन। रात भर आंखों से अश्रु बहा था, आंखें फूल चुकी थी भैया, आंखें फूल चुकी है। राम राम राम। सुमंत्र को आदेश दिया कैकेयी ने कि जाओ राम को बुला कर लाओ। सुमंत्र राम को बुलाने गए। भगवान श्री राम अपने महल में विश्राम कर रहे थे और जैसे सुमंत्र को आते देखा, गोस्वामी जी ने वर्णन किया, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। जैसे सुमंत्र को आते देखा, जरा विचार करो भैया, एक राजा के पुत्र हैं, लेकिन एक राजा का बेटा होने के बाद भी अपने सेवक का भी सम्मान कैसे करते हैं। भगवान श्री राम खड़े हो गए और जैसे पिता को प्रणाम करते हैं ऐसे अपने मंत्री को प्रणाम किया। आदर कीन पिता समलेखा, अपने आसन पर बिठा दिया राम जी ने और स्वयं सुमंत्र के चरणों में बैठ गए। कौन होगा भैया राम जैसा, अपने मंत्री के चरणों में भी बैठ जाता है, जो सेवक को सेवक नहीं है। कौन होगा राम जैसा। सुमंत्र के नीचे बैठ गए और कहा, बताइए कैसे आगमन हुआ आपका। सुमंत्र ने कहा, प्रभु आपको पिता ने याद किया। भगवान श्री राम चल पड़े। जैसे ही कैकेयी अम्बा के महल में गए, राम जी ने अभी तक जीवन में दुख देखा ही नहीं था। अभी तक राम ने कभी आंसू नहीं बहाया था, अभी तक राम के चेहरे से कभी मुस्कान नहीं गई थी। लेकिन जैसे कैकेयी अम्बा के महल में प्रवेश किया, महाराज अवधेश धरती पर लेटे, भगवान श्री राम गए, चरणों में प्रणाम किया और कहा, मां मेरे पिताजी इस प्रकार क्यों लेटे हैं, बता तू, और तूने आज ऐसे वस्त्र क्यों पहन रखा है, बता मुझे। अरे मां एक बात बता, मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या, मेरे पिता को इतना कष्ट क्यों। मां मैं अपने पिता को कष्ट भी नहीं देख सकता, बताना मां क्या हुआ है इनको। सुनहु राम सब कारण ये हो, राज ही तुम पर अधिक स्नेह। मोहि कहूँ तामात तात दुख कारण, करई जतन जही होई निवारण। हे मां बता क्या कारण है पिता के इस तरह दुखित होने का, तू बता। मेरा पिता मूर्छित क्यों है, इसकी आंखों से अश्रु क्यों बह रहा है, ये बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा है, बता मां, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या। तब कैकेयी ने कहा, राम सुन, तेरे पिता ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कभी बोला था, और आज मैंने वही 2 वरदान मांगे तो इनकी ये दशा हो गई। राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं, मां पिता के वचनों को पूरा करना पुत्र का दायित्व है, तू बता पुत्र का धर्म है। क्या वचन दिया है पिता ने तुझे, क्या वरदान मांगा तूने जो मेरे पिताजी ऐसे पढ़े। कैकेयी ने कहा, राम मैंने वरदान मांगा है कि भारत को राजा बनाया जाए। अच्छा, अरे मां ये तो प्रसन्नता की बात है, मैं तो पहले ही कह रहा था कि हम चारों भाइयों का जन्म साथ में हुआ, विवाह साथ में हुआ, व्रतबंध साथ में हुआ, कर्ण भेद मुंडन साथ में हुआ। मैं तो पहले ही कह रहा था मां कि राजा मुझे अकेले ना बनाया जाए, और इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि मेरा सबसे प्रिय भाई राजा बनेगा। मां भरत ही राजा बनेगा, मैं भी तुझे वचन देता हूं। अब बता दूसरा वरदान क्या है। कैकेयी ने कहा, राम तो सुन, दूसरा वरदान ये है कि तुझे वनवास जाना पड़े। भगवान राम ने जैसे ही सुना, अब मैं थोड़ा वाल्मीकि का दर्शन आपको कराऊंगा। वाल्मीकि महात्मा कहते हैं कि राम ने कहा, कैकेयी सुन, आज पता चला कि तू मेरी सौतेली मां। यहां राम जी ने कहा, मां आज पता चला तू मेरी सौतेली मां। नहीं, आज तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौशल्या का बेटा हूं, यही लगता था
मैं कैकई का बेटा हूं। आज पता चल गया कि तू मेरी सौतेली मां। कैकई ने कहा, राम जब तुझे दूध पिलाती थी तब सौतेला नहीं कहा है? प्रेम करती थी तब सौतेला नहीं कहा, और आज वन जाने के लिए कह दिया तो तू सौतेला कहने आ गया। राम ने कहा, नहीं मां, मैं इसलिए सौतेला नहीं कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तूने मुझे वन जाने के लिए कहा। यदि वास्तव में तू मुझे पुत्र मानती तो तू पिता से ये ना कहती कि राम को वनवास दे, बल्कि तू मुझे पकड़ती और मेरे कान में कह देती कि राम तुझे वन को जाना है। और सत्य कहता हूं मां, तेरे बोलने से पहले मैं निकल जाता, तेरे बोलने से पहले मैं निकल जाता। तुझे अपने पुत्र पर भरोसा नहीं? मैंने तेरा दूध पिया है मां, तुझे अपने लाल पर भरोसा नहीं? तो एक बार कह कर तो देखती कि राम तुझे वन जाना है, और एक बार मैं लौट कर तुझसे कहता तो तू मुझे कहती। आज पता चला कि तू मेरी सौतेली मां है। लेकिन मां सुन, कोई बात नहीं, बस तू एक काम करना, मैं वन को तो जा रहा हूं, लेकिन तू एक काम करना, तो मेरे पिता का ख्याल रखना। इतने में महाराज अवधेश मूर्छा जग गए। राम को देखा कि राम सामने खड़ा है, उठे, दौड़कर राम को हृदय से लगाया। राऊ धीर गुण उदधि अगाधो, मोहिते कछु बड़या पैराधो। भगवान राम को अवधेश ने हृदय से लगाया और कहा, राम मत जा बेटा, तेरे बिना तेरे पिता का जीवन नहीं रहेगा। भगवान राम पिता का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, पिताजी एक बात बताइए, रघुवंशियों के लिए यदि कोई चीज सबसे श्रेष्ठ है तो वो है सत्य, वो है वचन, वो है प्रण। माँ, पिताजी, माँ के वचनों का पालन करना मेरा धर्म है। माँ, पिताजी, मुझे आप जाने की अनुमति दीजिए, लेकिन यदि आपकी अनुमति हो तो पहले मैं अपनी कौशल्या माँ से मिलाऊं। पिता के चरणों में प्रणाम किया। दशरथ जी उठना चाहते, राम को पकड़ना चाहते, लेकिन अभी अवस्था नहीं रह गई भैया। पूरे अयोध्या में आग की तरह ये बात फैल गई कि कल प्रभु का वनवास है। बंधु, इधर भगवान श्री राम मां के पास आए। लोगों को जब पता चला, पता है कुछ माताएं ब्राह्मण की पत्नियां कैकई के पास गई और कैकई के पास जाकर कैकई से बोली, कैकई एक बात बता, क्या राम वन जाने के लायक है? क्या राम वन क्या जीवन जी पाएगा? और कैकई ये बता, क्या राम के जाने के बाद जानकी अयोध्या में रहेगी? क्या लक्ष्मण राम के बिना रह पाएगा? और तुझे क्या लगता है कि भरत क्या राजगद्दी पर बैठेगा? कैकई को सबने समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानी। भगवान राम अपनी मां से विदा मांगने के लिए चले। बंधु, कौशल्याम्बा अपने कक्ष में बैठी थी। राम के लिए पीतांबरी सिल रही थी। भगवान राम गए और मां के चरणों में प्रणाम किया। कौशल्याम्बा ने राम को उठाया, हृदय से लगाया है। एक बात बताएं भैया, बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन मां के लिए बेटा सदैव छोटा ही होता है। मां के लिए बेटा कभी बड़ा नहीं होता। बेटा बूढ़ा भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मां के सामने जब जाएगा तो मां उसको वैसे ही लाड लड़ाएगी जैसे कोई अपने नन्हे से बच्चे को लाड लड़ाता है। जैसे राम आए, कौशल्या दौड़ कर गई और अपने राम को हृदय से लगा लिया। भगवान राम को गोद में बिठाया। कभी राम के हाथों को चूमती, कभी मस्तक को चूमती, कभी मुंह को चूमती। और गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, बार बार मुख चुंबती माता,
नयन नीत गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाई, स्त्रवत प्रेम रस पयाद सुहाई। गोद में बिठाया, पता है माँ के स्तनों से दूध की धार बह पड़ी है। राम के हाथ पर सर घुमारे, माँ को क्या पता भैया कि क्या हो गया है। बार बार राम के सर पर हाथ। राम बेटा एक काम कर, जल्दी से स्नान कर ले। एक बात बताएं भैया, दुनिया में सब जेब देखता होगा, लेकिन माँ सदैव बच्चे का पेट देखती है। माँ ने कहा राम अभी तेरे युवराज पद की तैयारी प्रारंभ हो जाएगी और उसमें बड़ा समय लगता है बेटा। मैं जानती हूँ युवराज के पद की क्रिया में बड़ा समय लगता है। एक काम कर बेटा, तुझे जो अच्छा लगे वो खा ले। भगवान राम कहते हैं माँ एक बात बताऊं। भगवान राम मन ही मन सोच रहे हैं मैं माँ को बताऊं कैसे है? कैसे इसको ये सूचना दूं कि मुझे वन दे दिया गया है। इतनी प्रसन्न है ये। पीछे जानकी भी खड़ी है। सुन लीजिए, इसमें इस रामायण में रामचरितमानस में तो वर्णन नहीं आया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम माँ से अनुमति लेने गए, पीछे जानकी भी खड़ी थी। जरा विचार करो भैया, जिस बहू ने राज्य पद में बैठने का सपना सजो लिया हो, अपनी सबसे कीमती साड़ी, सबसे कीमती आभूषण निकाल लिया हो, और अगले ही पल पता चले कि वन जाना है, उस पर क्या बीतेगी। सीता की अंतर्दशा का कोई वर्णन नहीं कर सकता भैया। कौशल्या की अंतर्दशा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। कौशल्या राम के मुख को बार बार देख रही है। कौशल्या ने कहा राम अरे स्नान करना, कुछ खाना। राम जी ने कहा माँ सुन, पिताजी ने मुझे राज्य दे दिया है। दे दिया? इतना जल्दी? हाँ। अरे राम ऐसा कैसे हो सकता है? तब राम जी ने कहा पिता दीन है मोही कानन राजू, पिता दीन 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 मोही कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बरखा, राजू जहाँ सब भांति मोर बरखा, राजू, जहाँ सब भांति, जहाँ सब भांति, जहाँ सब राम जी ने कहा माँ मुझे पिता ने राज्य दे दिया, बस अंतर इतना है कि मुझे अवध का राजा नहीं, मुझे वन का राजा बना दिया है। जैसे ही कौशल्या ने इन वचनों को सुना, माँ थर थर कांपने लगी भैया। नयन सजल हो गए, आंखों को कोनों से अश्रुधार बहने लगी। माँ ने कहा राम अभी तक राज्य तिलक की तैयारी थी, वनवास क्यों दे दिया? राम एक बात सुन, पुत्र पर पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। यदि केवल पिता की अनुमति हो तो माँ बड़ी है, मैं कहती हूं तू नहीं जाएगा। लेकिन सुन, यदि माता पिता दोनों ने तुझे वनवास दिया हो तो राम तू वनवास ही जा। लेकिन एक बात और सुन, वाल्मीकि रामायण का मैं बताऊं, और सुन राम तू वन को जा, लेकिन मेरी बात सुन, तो जानकी को साथ में लेकर जा। जानकी दौड़ कर गई और कौशल्या के चरणों में गिर गई और बोली माँ मैं जान गई, आज एक बात मैं जान गई
कि मैं माँ के पास से चलकर सास के पास नहीं आई हूँ, मैं माँ के पास चलकर माँ के पास आई हूँ। तू मेरे मन की बात जान गई माँ, तू मेरे मन की बात जान गई। आज पता चला कि मैं माँ के पास से सास के पास नहीं, मैं माँ के पास से माँ के पास आई। राम जी ने सीता को समझाया, जानकी वन का जीवन तू नहीं जानती, वहां अनेक अनेक राक्षस, दैत्य, हिंसक जानवर, कुछ कंटक कांटे हैं, बता कैसे चलेगी तू? जानकी कहती है, स्वामी मेरे प्राणनाथ साथ में है, मेरा स्वामी मेरा पति साथ में है, और जब पति साथ में हो तो दुनिया से डर नहीं लगता भैया। राम जी ने फिर भी समझाया कि सीता मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पिता ने वनवास मुझे दिया है, तुझे नहीं। तब सीता कहती है, जिय बिन दे है नदी बीनु बारी, तई सयनाथ पुरुष बीनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे, जिय बिनु देह नदी बीनु बारी, पुरुष बीनु नारी। स्वामी एक बात बताइए कि नदी में जल ना हो तो नदी का क्या अस्तित्व? शरीर में प्राण ना हो तो शरीर का क्या अस्तित्व? ऐसे ही जिस स्त्री का पति ना हो उसका जीवन कैसा होगा? प्रभु मैं आपके बिना जी नहीं सकती। भगवान राम समझ गए, यदि जबरदस्ती मैंने जानकी को रखा तो अपने प्राणों को त्याग देगी। जानकी को अनुमति दे दी। पीछे से लखनलाल दौड़ कर आए और लखनलाल ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण सब पागल हो गए हो हैं? अरे वनवास मुझे दिया है, एक तो ये जानकी जबरदस्ती तैयार हो गई, अब तू। अरे लक्ष्मण भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, एक बात बता, मैं तुझे लेकर चला जाऊंगा तो माता पिता को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा माता पिता को? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। और लक्ष्मण जी के शब्द हैं, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कम पर ही दुसहि दुख भार। और कहा, गुरु पितु मातु न जानऊं काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आ। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं गुरु को नहीं जानता, माता पिता को नहीं जानता, मैं तो केवल जानता हूं तो आपको जानता हूं। और एक बात और सुन लो प्रभु, परछाई को व्यक्ति कभी अपने आप से अलग नहीं कर सकता। अलग कर सकता है? परछाई व्यक्ति की कभी साथ नहीं छोड़ती भैया। और मैं दावे से कहता हूं, लक्ष्मण राम की परछाई है। लक्ष्मण ने मानो यही कहा, सेवक हूं तेरा राघव, सेवा में साथ रख लो, सेवक हूँ तेरा राघव, सेवा में साथ रख लो, सेवक हूँ तेरा राघव, सेवा में साथ रख लो, सेवक हूँ तेरा राघव, सेवा में साथ रख लो। मैं आपका हूँ प्यारा, मैं आपका हूँ प्यारा, मुझे
सेवक हूँ तेरा राघव, सेवा में साथ रख लो। चरणों में पड़ा रहूंगा, तेरा ही सुख चाहूंगा। 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 तेरा ही सुख चाहूंगा। मैं आपका हूँ प्यारा, मैं आपका हूँ प्यारा। मुझे अपने पास रख लो, सेवक हूँ तेरा राघव। मुझे अपने साथ रख लो, सेवक हूँ तेरा राघव। सेवा में साथ रख लो, सेवा में साथ रख लो, सेवा में साथ रख लो। और जब बहुत आग्रह किया तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण जाकर माँ की अनुमति लेकर आओ। और लक्ष्मण जी सुमित्रा के पास गए। सुमित्रा मंदिर में बैठकर शिव की पूजा कर रहे थे। लक्ष्मण जी मन जब जा रहे थे तो मन में बहुत ऊहापोह मची थी, ना जाने माँ जाने की अनुमति देगी कि नहीं देगी। कहीं माँ मुझे रोक ना ले, कहीं मैं उसका बेटा हूं तो कहीं मुझे जाने ना दे, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन जैसे ही सुमित्रा के पास गई तो सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत क्या थी? जब तुझे कहा राम जी ने कि माँ से अनुमति ले, तो तेरी माँ तो तेरे बगल में ही खड़ी थी। कौन? जानकी। भाभी भी माँ के समान होती है, तो भाभी को प्रणाम करता और वहीं से चला जाता। अरे लखन, पुत्रवती वही है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। पुत्रवती जुबती जग सोई, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेन। वह कुल पवित्र है लखन, जिसमें राम का भक्त पुत्र पैदा हो जाए। लक्ष्मण एक बात याद रखना, तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भात सने। हे लक्ष्मण, आज से याद रखना, आज से भरत, आज से दशरथ और सुमित्रा तेरे माता पिता नहीं है, आज से सीताराम तेरे माता पिता। तू जा, जा बेटा। और एक बात और सुन, तू जा तो रहा है लेकिन मेरा एक निवेदन सुनता जा। लक्ष्मण, एक बात का सदैव प्रयास करना कि सपने में भी राम का अहित ना होने पाए। तो साथ में जा रहा है लेकिन प्रयास करना कि सपने भी राम का अहित ना हो। लक्ष्मण ने कहा, माँ जब तक जागूंगा तो मैं प्रभु का हित नहीं होने दूंगा, लेकिन सपने में मेरा जोर नहीं है माँ। सपने में कभी मैंने उल्टा सीधा सपना देख लिया तो, लेकिन और सोएगा ही नहीं, और जब सोएगा नहीं तो सपना कहां से आएगा।
मैं कसम खा के कहता हूं 14 वर्ष में सोऊंगा नहीं। और 14 वर्ष लखनलाल सोए हो ऐसा मैंने किसी ग्रंथ में नहीं देखा। 14 वर्ष लक्ष्मण ने कुछ खाया हो ऐसा मैंने नहीं सुना भैया। मां की अनुमति लेकर लखनलाल राम जी के पास गए। अब रामचरितमानस में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जब राम जी के पास मां से अनुमति लेकर गए, राम ने कहा लक्ष्मण एक बात और सुन, मैं तुझे साथ में तो ले चल रहा हूं लेकिन एक व्यक्ति की अनुमति और लेकर आ। लक्ष्मण ने कहा अब किसकी लो? लक्ष्मण, विवाह के बाद जितना मां का अधिकार बच्चे पर होता है उतना पत्नी का भी होता है। लखन उर्मिला की अनुमति लेकर आ। लक्ष्मण जी दौड़कर अपने महल में गए। उर्मिला बैठी थी। लक्ष्मण ने कहा उर्मिला आज मेरा सद्भाग्य हुआ है, आज मेरा सद्भाग्य उदय हुआ। उर्मिला ने कहा स्वामी क्या? लक्ष्मण ने कहा उर्मिला अयोध्या का दुर्भाग्य हुआ उदय हुआ है, लेकिन मेरा सद्भाग्य उदय हुआ है। मेरे प्रभु मुझे वन साथ में लेकर जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, अनुमति दे दी है, तू मुझे अनुमति दे। उर्मिला ने कहा स्वामी मैं आपके साथ 7 फेरे लगाकर आई हूं, 7 वचन देकर आई हूं, आपने आज मेरा अपमान कर दिया। उर्मिला मैंने अपमान कर दिया? हाँ आज आपने मेरा अपमान किया। मैंने क्या अपमान किया? उर्मिला ने कहा स्वामी जितने कदम राम के पास से चलकर आप मेरे पास आए हो उतने कदमों में आपने मेरे सतीत्व का अपमान किया। आप अपनी उर्मिला को समझे नहीं। अरे मैं तो तब अपने आप को पतिव्रता मानती कि मेरा पति मुझसे पूछने नहीं वहीं से चला जाता। मैं समझ जाती कि मेरे पति से बड़ा राम भक्त कोई नहीं। आप मुझसे पूछने क्यों आए? आपको क्या लगा मैं आपको रोक लूंगी? अरे स्वामी मैं जनक की बेटी हूं, मैं महाराज जनक की बेटी हूं और मेरे पिता के दरबार में भोग की चर्चा नहीं होती, मेरे पिता के दरबार में योग की चर्चा होती है। मेरा पिता भोगी नहीं है, मेरा पिता योगी है। मेरे पिता के दरबार में कर्म की चर्चा नहीं, मेरे पिता के दरबार में धर्म की चर्चा होती है, मीमांसा की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, सांख्य की चर्चा होती है। मेरा पिता योग भोगी नहीं योगी है। ऐसे पिता की बेटी हूं। और सुनिए मैं मार्गी की शिष्या हूं, मैं मार्गी की शिष्या हूं। मैंने बहुत योग किया है, बहुत तप किया है। स्वामी जब से विवाह हुआ है ना तो मैं योग करना भूल गई हूं, लेकिन अब मौका मिला है। अब मैं 14 वर्ष योग करूंगी, ध्यान में बैठूंगी। स्वामी अब 14 वर्ष बाद आप आना और मुझे योग से जगा देना और आपकी उर्मिला मिल जाएगी। आप जाइए और हाँ स्वामी जाते जाते काम करना, ये महल का दरवाजा बंद कर देना। हे लखनलाल जाते जाते महल का दरवाजा बंद कर देना, क्योंकि आज से आपकी उर्मिला ध्यान में जा रही है। और 14 वर्ष बाद आना, ये दरवाजा खोलना और मुझे हृदय से लगा लेना, मेरा योग टूट जाएगा। जाओ। ये है रघुवंश भैया, ये है रघुवंश। ये रघुवंश की कथा है। ये साधारण मानव का चरित्र, ये राम का चरित्र। किसके त्याग को कम कहें भैया? उर्मिला के त्याग को, राम के त्याग को, शत्रुघ्न के त्याग को। ये रघुवंश की कथा है। दुनिया प्राण के लिए जीती है, लेकिन रघुवंश प्रण के लिए जीता है। चल पड़े राम लक्ष्मण सीता दशरथ जी के महल में गए, प्रणाम किया, पिता से अनुमति ली। इतने में कैकेयी दौड़ कर आई और कैकेयी ने कहा राम ये राजसी वस्त्र में नहीं बलकल पहन कर जाओ। बलकल दिया, राम ने बलकल धारण किया, लक्ष्मण ने बलकल धारण किया। लेकिन सुन लीजिए, जैसे ही कैकेयी ने सीता को बलकल दिया, गुरु वशिष्ठ आ गए और गुरु वशिष्ठ ने कहा कैकेयी सावधान, यदि तूने सीता को वस्त्र पहनाया, सावधान कैकेयी, यदि तूने सीता को वस्त्र पहनाया कहीं मैं तुझे श्राप ना दे दूं, कहीं तू मेरे क्रोध की अग्नि में जल ना जाए। खबरदार यदि तूने सीता को बलकल पहनाया। पता है वशिष्ठ ने कहा सुन लो सब लोग, सारे रघुवंशी कान खोलकर सुन लो।
मैं रघुवंश का पुरोहित बना केवल इसलिए। आज वशिष्ठ ने अपने जीवन की घटना बता दी। वशिष्ठ ने कहा, जब मैंने ब्रह्मा की तपस्या करी तब ब्रह्मा जी मेरे सामने आए और ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि वशिष्ठ जा तू रघुवंश का गुरु बन। मैंने मना कर दिया कि मैं किसी का गुरु बनने नहीं आया हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, वशिष्ठ जाकर रघुवंश का गुरु बन, आगे चलकर तुझे नारायण को अपना शिष्य बनाने का अवसर मिलेगा। नारायण स्वयं राम बनकर आएगा और तू नारायण को अपना शिष्य बना लेना। वशिष्ठ हाथ जोड़कर कहते हैं, ब्रह्मा जी पितामह, यदि मैं नारायण को अपना शिष्य बना लूंगा तो मैं अपना इष्ट किसको बनाऊंगा? मेरा इष्ट कौन होगा? मेरा परमात्मा कौन होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ नारायण को शिष्य बना लेना और लक्ष्मी को जो सीता बनकर आएगी उसको अपना इष्ट बना लेना। और यदि तूने मेरे इष्ट का अपमान किया तो मेरी क्रोध की अग्नि में जलकर राख हो जाएगी। और सुन, सीता बलकल नहीं पहनेगी, सीता का श्रृंगार मेरी पत्नी अरुंधति करेगी। अपने पुत्र को आदेश दिया, जाओ अरुंधति को बुला कर लाओ। अरुंधति आई है भैया। अरुंधति ने सीता को गोद में बिठाया और सीता का श्रृंगार करने लगी। एक हाथ में कंगन पहनाती है, दूसरे हाथ में छोड़ देती है। एक हाथ में, एक पैर में पायल पहनाती है, दूसरे पैर में छोड़ देती है। एक कान में कुंडल पहनाती है, दूसरा कान छोड़ देती है। वशिष्ठ ने कहा, अरुंधति ये तू कर क्या रही है? अरे श्रृंगार कर तो पूरा करना। अरुंधति ने कहा, स्वामी जब जीवन में ऐसा सुयोग्य अवसर मिले तो उसका फल अकेले नहीं लेना चाहिए, मिल बांट कर लेना चाहिए। आधा श्रृंगार मैंने कर दिया और इसका आधा श्रृंगार मेरी बहन चित्रकूट में अनसुईया कर देगी। आधा श्रृंगार अनसुईया करेगी। और बंधु तीनों तैयार हुए। महाराज अवधेश को प्रणाम किया, वशिष्ठ को प्रणाम किया और चल पड़े राम लक्ष्मण जानकी, चल पड़े वन की ओर। सुमंत्र को बुलाया दशरथ जी ने। कहा, सुमंत्र एक काम करो, मुझे पता है मेरा राम नहीं लौटेगा और राम नहीं लौटेगा तो लक्ष्मण भी नहीं लौटेगा, लेकिन सुमंत्र एक काम कर भैया, सीता को तुझ वन में घुमा कर वापस ले आना। यदि सीता आ गई तो उसका पिता जी जाएगा। सीता को जब दशरथ जी ने जाते देखा, सीता से कहा, पुत्री तू भी जा रही है? अरे सीता मैं कैसे जीऊंगा? सीता ने कहा, पिताजी यदि मैं नहीं गई तो मैं कैसे जीऊंगी? रथ सजाया है सुमंत्र ने। भगवान राम लक्ष्मण सीता रथ में बैठे। अच्छा, रथ में क्यों बैठे? ऐसा लिखा है कि रथ में बैठे परमात्मा का दर्शन करने से लोक मंगल होता है, इसलिए भगवान रथ में बैठे। चल पड़े भगवान। अयोध्यावासी पीछे पीछे एक पुकार लगाने लगे कि मत जाओ प्रभु, मत जाओ। और किसी कवि ने बड़ा सुंदर रचना की है, छोड़ अवध भवन लोग करते रुदन, राम वन को चले, राम वन को चले, राम बन को चले, राम बन को चले। छोड़ अवध भवन लोग करते रुदन, राम वन को चले, राम वन को
ना है संगी कोई, ना है साथी कोई। छोड़ अवध भवन लोग करते रुदन, राम वन को चले, राम वन को चले। राम